सी प्लस प्लस के सीरीज में मैंने पिछली वीडियो में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताया कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड कैसे करते हैं। और मैं उस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि OBJ इक्वल्स टू OBJ1 into 5 कि इसका सॉल्यूशन आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू कीजिए। बहुत लोगों ने इसका आंसर भेजा पर्सनली, तो बहुत अच्छा लगा कि लोग इनिशिएटिव लेते हैं। मैंने जो चैलेंज दिया आपको कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। मैं इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। जिन लोगों से नहीं हुआ वो आप इसको सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, मैं बताऊंगा। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं सॉल्यूशन दे दूं। तो सबसे पहले आप क्लास बनाइए, जैसे नॉर्मली आप क्रिएट करते हैं, एस इंक्लूड IOString .h क्लास, और सपोज कीजिए हमने टेस्ट नाम ले लिया। यहां पर इंट में हमने a लिया और एक वेरिएबल इंट में b लिया और पब्लिक सेक्शन में आ गए। और पब्लिक में आकर के आप कंस्ट्रक्टर जैसे पीछे मैंने बताया पिछले वीडियो में, उसी तरीके से आप बनाइए। टेस्ट, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू भी हमने 0 दे दिया। इसके बाद टेस्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये, इंट x इंट y, और यहाँ a इक्वल टू x और b इक्वल्स टू y हमने किया। इसके बाद आप एक डिस्प्ले फंक्शन void डिस्प्ले बना लीजिए और इसमें a और b के वैल्यू को डिस्प्ले करिए। cout a इक्वल्स टू a और cout b इक्वल्स टू b को आप प्रिंट कर दीजिए। ये आ गया। दोनों हमने a को भी दिखाया और b को भी दिखाया। अब बात आती है कि इस पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने की। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि क्लास का नेम है मेरा टेस्ट, तो रिटर्न भी करेगा टेस्ट, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन पर वो रिटर्न करेगा किसमें, OBJ में आकर के स्टोर होगा। तो टेस्ट ऑपरेटर और प्लस नहीं है, सॉरी एस्ट्रिक दिए हैं। ये जिसको ओवरलोड करना है, तो ओवरलोड कौन सा सिंबल हो रहा है, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक। और देखिए मैंने पिछले ही वीडियो में आपको ये बताया था कि जो इस सिंबल के जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के लेफ्ट होगा, इस लेफ्ट वाले का यूज हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट एक्सेसिबल होता है। लेकिन राइट वाले के लिए पैरेंथेसिस यानी पैरामीटर को यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा पैरामीटर कैसा है, इंटीजर टाइप का है। तो हम यहां पर लिखेंगे इंट और एक वेरिएबल ले लिए t, टेम्पोररी नाम से मैंने लिया। ये कोई जरूरी नहीं, आप जो लेना है ले सकते हैं। टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए tmp, जैसा कि पिछले में मैं बनाया था, और यहां लिखेंगे कि tmp.a इक्वल टू a कौन सा a, इस ऑब्जेक्ट 1 का a, इसको हम कॉल करेंगे a, और यहां पर इनटू कर देंगे किससे, t से। t में चूंकि हम मेन से भेजेंगे 5, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई किया और स्टोर कर दिया टेम्प के a में, फिर टेम्प के b में आए और यहां लिखेंगे b इंटू t और रिटर्न कर देंगे टेम्प को। ये टेम्प रिटर्न हो गया। तो टेम्प रिटर्न होने के बाद इस क्लास को भी बंद कर देंगे और अब हम आ जाएंगे मेन फंक्शन में, void मेन। और मेन में आकर के आप क्या कीजिए कि इस पहले 2 ऑब्जेक्ट बनाइए, एक OBJ और एक OBJ1। तो यहां पर टेस्ट
ओबीजे कॉमा obj1 और इसमें जो वैल्यू भेजना है obj1 में चूंकि वैल्यू रहेगा तभी हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां से वैल्यू इस पैरामीटराइज के थ्रू a और b में सेट कर देंगे 20 और 5 या 15 मैंने दे दिया और सेमीकोलन। अब देखिए, अब यहां पर हम लिखेंगे कि obj इक्वल टू obj इंटू 5 obj1 इंटू 5 जो हमने एक्सप्रेशन में दिया था। तो देखिए ये obj1 ये डायरेक्ट इसका वेरिएबल a और b एक्सेस हुआ यहाँ a, तो a का वैल्यू कितना है 20 और t में क्या गया 5, तो 20 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई करके स्टोर करेगा टेम्प के a में, और इसका b वाला वैल्यू कितना है 15, तो 15 इंटू टी ये स्टोर करेगा ला करके टेम्प के b में, और यहां से टेम्प को हम रिटर्न कर दिए, तो टेम्प रिटर्न होगा क्या करके स्टोर हो जाएगा किसमें obj में। अब obj को डिस्प्ले करिए, देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि सी आउट रिजल्ट और फिर बैकस्लैश n दे दिया, आप इंडेल भी दे सकते हैं, और obj डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे। तो डिस्प्ले को जैसे ही आप कॉल कीजिएगा तो इसका वैल्यू 100 हो जाएगा a का, और b का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 75, यानी यहां पर आपको शो करेगा 100 a का वैल्यू और b का वैल्यू शो करेगा 75, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेगा किससे 5 से। तो ये था उसका सॉल्यूशन। जिन लोगों से नहीं हुआ, यदि थोड़ा सा आप कोशिश करते तो जरूर होता, और मैं जिनसे ये हो गया, जिन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया, वो बधाई के पात्र हैं कि आप इसी तरह से मेहनत कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्रामिंग के फील्ड में। अब आइए कि हम लोग एक कंसेप्ट अब जो दूसरा बचा हुआ था कि ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू यदि हम यूज करें तो क्या होगा, कैसे उसको हैंडल करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग लेकर के चलेंगे। तो कैसे होगा, तो आइए मैं इसको रब आउट करता हूं। आप इसका सॉल्यूशन जिनसे नहीं हुआ वो आप कर सकते हैं। आप और भी अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस को इंप्लीमेंट करिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं अब फ्रेंड फंक्शन की बात करता हूं कि फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, या मैंने पिछली वीडियो में फ्रेंड फंक्शन को जब रिकॉर्ड किया था तो फ्रेंड फंक्शन के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, लेकिन वो एज ए फ्रेंड यूज होगा, और वो उस क्लास के जिसका भी ये फ्रेंड है प्राइवेट डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। तो सेम इसी कंसेप्ट को लेकर के हम यदि चले तो जैसा कि मेंबर फंक्शन में हमको सिर्फ ऑपरेटर के राइट साइड वाले ऑब्जेक्ट के रेफरेंस या एड्रेस को पास करना पड़ा, या उस ऑब्जेक्ट को पास किए, लेकिन जब फ्रेंड फंक्शन को लेकर के चलेंगे तो सिंगल पैरामीटर भी यदि है, यानी यूनरी ऑपरेटर्स भी हम यदि यूज कर रहे हैं ओवरलोड करने के लिए, तो यहां पर भी आपको पैरामीटर देना नेसेसरी हो जाता है, यानी कि यहां पर कुछ भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, ये जब भी होगा तो ये रेफरेंस के थ्रू होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यूनरी ऑपरेटर का इसमें बताऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से फ्रेंड फंक्शन के थ्रू बाइनरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैं क्लास ले रहा हूं, आइए stream.h इंक्लूड आपको करना ही है, क्लास और टेस्ट नाम लिया, इसके अंदर एक वेरिएबल हमने लिया a और दूसरा वेरिएबल लिया b, कंस्ट्रक्टर एज यूजुअल जैसे आपका चल रहा था।
कंस्ट्रक्टर यूज करिए टेस्ट, और यहां पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट आ जाते हैं। यहां डिफॉल्ट की आवश्यकता है इंट x कॉमा इंट y, a इक्वल टू x b इक्वल्स टू y। अब देखिए एक void सो हमने फंक्शन ले लिया और इसमें a और b को सी आउट करिए। a इक्वल्स टू a को दिखा दिया, सी आउट b इक्वल्स टू, और b को भी हमने प्रिंट कर दिया। इसके बाद जो ऑपरेटर फंक्शन आप बनाएंगे तो उस ऑपरेटर फंक्शन के पहले आप फ्रेंड कीवर्ड से जोड़ दीजिए। तो देखिए फ्रेंड void ऑपरेटर, चूंकि यूनरी है तो ये रिटर्न करेगा नहीं ऑपरेटर, और सब कुछ कीजिए एक्सक्लेमेशन को हमने ओवरलोड किया, और पैरामीटर में क्लास का रेफरेंस टेस्ट और एम्परसेंड साइन, और यहां पर क्लास की क्लोजिंग हो गई। अब देखिए, अब इसको जब आप यूज करेंगे तो कैसे होगा, तो पहले इसको डिफाइन कीजिए, यानी कि बॉडी का डिफिनेशन दीजिए। void और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर के बाद एक्सक्लेमेशन है, इसी ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया है, और पैरेंथेसिस में टेस्ट का एक रेफरेंस हो गया t, हमने यहां भी t के नाम से ही लिया। तो एक्सक्लेमेशन है, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि a में यदि 1 डालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 में बदल जाएगा, नोट a हो जाएगा। तो उसको स्टोर करने के लिए हम यहां लिख लेंगे कि t डॉट a इक्वल टू एक्सक्लेमेशन t डॉट a, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको क्या करेगा, अपोजिट कर देगा। t डॉट b इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन t डॉट b, और यहां से इसको क्लोज कर दीजिए। चूंकि हमको कुछ रिटर्न नहीं कराना है, इसके पहले क्या लगा हुआ, void लगा हुआ है। अब आप आ जाइए मेन में, void मेन, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए टेस्ट ओबी, और इस ओबी में सपोज कीजिए कि हम 0 और 1 में 1 पास कर दिए, ताकि एक्सक्लेमेशन लगाए हैं तो उसका आपको समझ में भी बात आ जाए। तो यहां पर आप क्या कीजिए कि इस टेस्ट को यानी ओबी को सी आउट करिए, सी आउट ओबी, इसका वैल्यू क्या है ये आपको दिख जाए। पहले ओबी डॉट सो फंक्शन को कॉल किए। अब देखिए इस ओबी को आप भेज दीजिए इस ऑपरेटर के अंदर, तो हम यहां लिखेंगे कि ओबी और इसके पहले एक्सक्लेमेशन आप लगा दीजिए, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, और फिर ओबी डॉट सो को कॉल करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्सक्लेमेशन को ही यूज करें, आप इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, जिसको कि हमने फ्रेंड फंक्शन से करके दिखाया। यहां पर देखिए जब हम इस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के समय हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम ऑब्जेक्ट यहां भेज रहे हैं, तो यहां जैसे ही इसके पहले लगा कि ये ओबी जो है ये कॉपी हो जाएगा टी में, और इसके बाद ऑटोमेटिक ये ऑपरेशन करेगा, और देन जब ओबी को आप शो करेंगे तो ओबी अपने अनुसार जो उसका रिजल्ट आया रहेगा वो आपको शो कर देगा। तो आप और भी सारे ऑपरेटर्स को, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, उन सारे को यूज कर सकते हैं। इसको आप एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। यहां आप रखिए ओबी इक्वल टू एक्सक्लेमेशन और
उसके बाद आप फिर ओबी को डालिए। ये इस तरीके से भी आप उसको रिप्लेस करने के लिए यूज कर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको बाइनरी और यूनरी का भी कुछ और ऑपरेटर्स ओवरलोड करके बताऊंगा कि कैसे इसको हैंडल